हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे और हम लोग 17 नंबर तक के प्रॉब्लम को पढ़ चुके हैं और आज हम लोग 18 नंबर के प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। और ये 18 नंबर के प्रॉब्लम में स्टूडेंट को खासा प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए मैं आज ये 18 नंबर का स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका पूरी तरह से ये प्रॉब्लम पर कंसेप्ट क्लियर हो सके और इस प्रॉब्लम में आप फंसो नहीं। इसलिए मैं आज पर्सनल इस 18 नंबर का वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपका एक एक बिंदु पर आपका ये ध्यान रखा जाएगा कि आप कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो आओ भाई, हम 18 नंबर के प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। तो देखो 18 नंबर का प्रॉब्लम यही है ना। चलो भाई, इस हिसाब को सॉल्व करने से पहले आप सबसे पहले देखो क्या करोगे, ये ध्यान देना। सबसे पहले देखो आपके पास ये मैट्रिक्स है A = ध्यान से समझना 0 है, -tan α/2 है, tan α/2 है और 0 है। ये दिया है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इस tan α/2 है इसको आप सपोज कर लो। ठीक है, ये tan α/2 को आप सपोज कर लो। किससे सपोज कर लोगे? t से सपोज कर लो। समझ रहे हो? सबसे पहला काम आप इसको सपोज कर लो। किससे सपोज करेंगे? तो t से सपोज कर लेंगे। ठीक है, अब देखो भाई आपका अब मैट्रिक्स A देखो क्या बन जाएगा। अब आपका मैट्रिक्स A क्या बन जाएगा? जब आप tan α/2 को t से सपोज करते हो तो आपका मैट्रिक्स बना A = 0, यहाँ माइनस देंगे और tan α/2 को हमने सपोज किया किससे भाई? t से सपोज किया। ठीक है, अब देखो यहाँ 0 दे दिए, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए और tan α/2 के जगह पे t लिख दिए। आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ tan α/2 है, इसको सपोज t से किए हैं तो यहाँ t हो गया और ये 0 हो गया। अब देखिए आपका a क्या हो गया? आपका a हो गया 0 -t और 0। ठीक है, अब देखो जब आप सो दैट करोगे, ठीक है, तो LHS में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन RHS में आपको लफड़ा इस बात का होगा कि ये cos अल्फा और sin अल्फा का चक्कर आपको लग जाएगा। ठीक है, इसलिए आप cos अल्फा और sin अल्फा का काम ही कर दो। तो देखो भाई, हम sin अल्फा निकाल लेते हैं। तो sin अल्फा का फार्मूला होता है 2 tan α/2। ठीक है, और बाय 1 + tan स्क्वायर α/2, ये फार्मूला आप याद रखोगे। तो 2 tan α/2 क्या सपोज किए हो? t किए हो, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? 2t बाय 1 + tan α/2 हमारा t है और इस पर स्क्वायर है तो क्या हो गया? 1 + t²। तो sin अल्फा का वैल्यू हमारा क्या हो गया? 2t बाय 1 + t²। अब लगे हाथ आप cos अल्फा का भी वैल्यू निकाल लो। तो cos अल्फा बराबर फार्मूला होता है हमारा 1 - tan स्क्वायर α/2 बाय 1 + tan स्क्वायर α/2। तो 1 - tan अल्फा को हमने सपोज t से किया है, यहाँ इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 1 - t² बाय 1 + tan α/2 को t सपोज किए हो तो t²। तो हमारा cos अल्फा क्या हो गया? 1 - t² बाय 1 + t²। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो भाई, अब हम इसको सो दैट करते हैं तो हमारा LHS है I + A। देखो हम LHS के जगह पर लिखते हैं I + A लिखते हैं। ठीक है, और ये I जो है आपको 2 × 2 का लेना है तो आप क्या लोगे? आप लोगे 1 0 और 0 1 लोगे। ठीक है, 2 × 2 का आपका मैट्रिक्स है तो I भी आपको 2 × 2 का ही लेना है और प्लस A। अब गौर से देखो A आपका ये है ना, ये क्या है हमारा? 0 है, -t है
टी है और 0 है, समझ रहे हो। अब आप इसको ऐड कर लो, ऐड करोगे तो क्या करोगे, ये 1 और ये प्लस 0 लिख दो, 1 प्लस 0 लिख दो। फिर क्या करोगे, 0 और ये प्लस माइनस माइनस टी। फिर देखो आप ये 0 और फिर प्लस टी कर दो। फिर आप क्या कर दोगे, 1 और प्लस 0। ध्यान से समझो, 1 और 0 को आप ऐड करोगे तो आपका 1 हो जाएगा, होगा ना। और 0 और माइनस टी है तो यहाँ हमारा माइनस टी हो जाएगा। और 0 प्लस टी क्या हो गया, टी हो गया, समझो। और 1 प्लस 0 क्या हो गया, 1। तो LHS हमारा क्या हो गया, ये आप देख लो। यही आपको RHS पुराना LHS हमारा है 1 माइनस टी और टी और 1। अब देखो भाई RHS हमारा क्या है, RHS देखो हमारा क्या है, RHS देख रहे हो ना। RHS देखो हमारा क्या है, RHS है हमारा I माइनस ए, ठीक है। और क्या है भाई, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है। और फिर क्या है, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ये कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा तो आपका निकला ही है। आप एक काम कर लो, I माइनस ए निकाल लो। क्या कर लोगे, I माइनस ए। और I आपका क्या है, आपका I है 1 0 और 0 1 और माइनस ए जो है आपका ये है 0 माइनस टी, टी और 0 है, समझ रहे हो ना। अब इसको हम माइनस करते हैं तो 1 माइनस क्या करेंगे, 0। फिर क्या करेंगे, यहाँ 0 और ये माइनस प्लस टी हो जाएगा। फिर यहाँ 0 है और यहाँ क्या है, माइनस टी है। फिर यहाँ 1 है और माइनस 0 करते हैं तो 1 में 0 को माइनस करेंगे तो 1 हो गया। और 0 प्लस टी, टी हो गया। 0 में टी को माइनस करोगे माइनस टी होगा। 1 में 0 गया तो 1 हो गया। यानी हमारा I माइनस 1 कितना हुआ, 1 टी और माइनस टी और 1 हुआ। अब देखो भाई RHS में आपका यही ना है तो आप RHS को फ्रेज जैसा लिख दो। आप RHS को क्या कर दोगे, फ्रेज जैसा लिखो। तो I माइनस ए के जगह पे क्या लिख दोगे, ये लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 1 टी लिख देते हैं और माइनस टी और 1 लिख देते हैं, ठीक है। I माइनस ए हो गया। और यहाँ देखो इंटू है तो इंटू दे दिए। और कॉस अल्फ़ा के जगह पर आप ये वैल्यू लिख दोगे। क्या लिख दोगे, 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। माइनस है तो माइनस दे दो। साइन अल्फ़ा के जगह पर देखो ये है ना, ये लिख दो 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसके जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग, 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो साइन अल्फ़ा के जगह पे क्या लिखेंगे, 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। और कॉस अल्फ़ा के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो RHS हमारा फ्रेश क्या हो गया, देखो 1t माइनस t1 और 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। और फिर क्या है, 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको हम देखो करते हैं इंटू, ठीक है। और R क्रॉस C के फॉर्म पर हम इसका करते हैं मल्टीप्लिकेशन। आप ध्यान से समझना, ठीक है। तो जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो R क्रॉस C का काम करना भाई, ठीक है। तो ये देखो हमारा ये है T है, समझना, ये हमारा T है, ये भी हमारा T है, समझ रहे हो ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इस 1 से ये R है हमारा और ये C है तो 1 को किससे इंटू करते हैं, ये 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, समझ रहे हो। और फिर बीच में हम प्लस देते हैं। ये 1 से किसको किए, 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर को बीच में प्लस दिए। और फिर क्या करेंगे, t इंटू 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, समझ रहे हो। तो क्या हो गया, 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस t इंटू 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसी से आप इसको गुना करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू क्या, माइनस 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर बीच में आप प्लस दोगे t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू माइनस 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर
और बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। यानी आप इससे इसको किए तो आपका ये तैयार हुआ, इससे इसको किए तो ये हो गया। अब देखो इससे इसको करते हैं, इससे इसको करते हैं, तो माइनस टी इंटू क्या करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर और बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। बीच में हम प्लस देंगे और 1 से इसको करते हैं तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर ये माइनस टी से किसको इंटू करते हैं, इसको माइनस टी इंटू माइनस 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस 1 है, 1 से किसको करते हैं 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम फिर इसको फ्रेश कर रहे हैं। देखो इसको 1 से जब इंटू करेंगे तो क्या होगा, 1 से जब इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस। देखो अब 2t को t से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर, अब बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा माइनस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, अब बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t को 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा 2t, ये 2t है ना, 2t और t क्या हो जाएगा 2t का स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। चलो भाई आगे हम लोग समझते हैं। अब ये देखो क्या हो जाएगा, अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये समझो ध्यान से। अब देखो अब इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 से इसको इंटू करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा और इससे 1 से 2t स्क्वायर को इंटू करेंगे तो 2t स्क्वायर हो गया। इसका एलसीएम हमारा क्या हुआ 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2t प्लस देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 से इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ देखो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 इंटू 2t हो जाएगा। फिर इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t का स्क्वायर प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो भाई इसको हम ये कर रहे हैं तो यहाँ देखो हमारा क्या होता है, यहाँ समझोगे, यहाँ देखो हमारा 1 है। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 2t स्क्वायर में टी स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या होगा टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हुआ, अब बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो हमारा क्या है माइनस 2t है। ठीक है, यहाँ माइनस 2t यार इसको 1 से इंटू करो, t इंटू 1 क्या हो जाएगा t हो जाएगा। ठीक है, t हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस और टी स्क्वायर और t को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा टी क्यूब और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर यहाँ देखो ये t से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस टी। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, टी स्क्वायर और t को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा टी क्यूब हो जाएगा और यहाँ क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ देखो प्लस 2t छूट गया था, ये 2t दे ही देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है हमारा 2t स्क्वायर में टी स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर होगा ना, और प्लस 1 है बटे क्या आ जाए 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ रहे हो, तो ये और ये तो हमारा कट हो जाएगा 1 में और ये भी कट हो जाएगा 1 में। अब देखो यहाँ हम फ्रेश से लिखते हैं, यहाँ तो हमारा 1 हो गया, 1 हो गया ना। अब 2t में ये t को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस t हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा t पर क्यूब हो जाएगा और यहाँ 1 प्लस t का स्क्वायर हो गया। यहाँ भी देखो क्या है 2t में t को माइनस करेंगे, ये 2t में ये t माइनस होगा तो t हो जाएगा, t प्लस t पर क्यूब
बटे 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ हमारा क्या है 1 है। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो आगे, अब आगे देखो, यहाँ तो हमारा 1 है, यहाँ 1 है ना। अब देखो भाई, हम माइनस टी को कॉमन ले लेते हैं, माइनस टी को कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमारा क्या होगा 1 होगा। ठीक है, माइनस टी को हम कॉमन लेते हैं, यहाँ 1 होगा ना। और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और टी क्यूब से टी निकाल लिए तो यहाँ क्या होगा टी स्क्वायर होगा ना। और नीचे हमारा क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर है, समझो। और यहाँ हमारा क्या है ये टी है, यहाँ प्लस है तो टी, और यहाँ टी क्यूब है तो टी कॉमन ले लेंगे। यहाँ 1 होगा, 1 प्लस टी क्यूब से टी निकालते यहाँ क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। और बाय 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ हमारा 1 है। अब देखो ये और ये हमारा क्रॉस हो गया ना, और ये हमारा क्रॉस हो गया। तो यहाँ क्या है 1 है, और यहाँ क्या है हमारा माइनस टी है। और ये तो कट हुआ तो क्या हुआ यहाँ हमारा टी हो गया, और यहाँ हमारा क्या है 1 है। समझ रहे हो। तो हमारा LHS भी यही था, देख लो LHS भी हमारा यही था। LHS हमारा क्या था 1 माइनस टी और टी प्लस 1। और RHS भी देखो हमारा क्या आया, RHS हमारा क्या आया 1 माइनस टी, ठीक है, और T1। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ LHS और RHS हमारा इक्वल हो गया। आई होप आप इस प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझ गए।